ये जो तीनों बिजनेस आइडियाज है, इनमें से कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसको आप अकेले कर सकते हैं। इन बिजनेस को करने के लिए आपको एक टीम की जरूरत होगी, कम से कम आपके पास 4-5 लोगों की जरूरत होगी, तभी आप इन बिजनेस को कर पाएंगे। अगर आप अकेले इन बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं तीसरे नंबर का बिजनेस आइडिया। दोस्तों, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। मतलब कुछ लोग अच्छा डांस करना जानते हैं, कुछ लोग अच्छा गाना जानते हैं, कुछ लोग अच्छे परफॉर्मर होते हैं। इसके अलावा अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप खुद जानते होंगे कि बहुत सारे लोग फिल्मों में या फिर सीरियल में काम करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग भी स्ट्रगल करते हैं, सबको तो अच्छे से काम मिल नहीं पाता, लेकिन वो लोग टैलेंटेड जरूर होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा उनके टैलेंट से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अब आप पैसे कैसे कमा सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी किसी बड़े आदमी के घर में पार्टी होती है या फिर कोई फंक्शन होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स को बुलाते हैं। वो स्टार्स आते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, डांस के जरिए, एक्टिंग करके, गाना गा के, इस तरीके से एंटरटेन करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के घर पे पार्टी होती है, तो उनके पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी पार्टी बहुत ही सिंपल सी होती है। बुफे सिस्टम होता है, जितने भी गेस्ट आते हैं वो आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, साथ में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे मिडिल क्लास ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी में भी ऐसे फंक्शंस करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि कहां से वो ऐसे लोगों को बुला सके। या फिर बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर वो स्टार्स को बुलाएंगे तो उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एंटरटेनमेंट से बड़े बड़े स्टार्स कर सकते हैं? जो छोटे छोटे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं, क्या वो नहीं कर सकते? दोस्तों, वो लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको एक बहुत ही बेहतरीन टीम क्रिएट करनी होगी, और उस टीम को क्रिएट करने के बाद में आपको टारगेट करना होगा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको एक टीम तैयार करनी है। उस टीम के जरिए आपको 1 से 1.5 घंटे का एक जबरदस्त परफॉर्मेंस तैयार करना है। ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए कि कोई भी अगर देखे तो उसको मजा आ जाए। ऐसा परफॉर्मेंस तैयार करने के बाद अगर आपको कोई भी शादी का ऑर्डर मिलता है, कोई पार्टी का ऑर्डर मिलता है, तो आपको वो परफॉर्मेंस दिखाना होगा और जितने भी गेस्ट आएंगे उनको एंटरटेन करना होगा। इसके बदले में दोस्तों, आपको आसानी से 10 से 15 हजार रुपए मिल सकते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ख्याल आएगा कि हमको कस्टमर्स कहां से मिलेंगे, और इनकेस अगर हमको कस्टमर मिल भी गए तो क्या 10 से 15 हजार रुपए में हम मैनेज कर पाएंगे? दोस्तों, मैं आपको इन दोनों चीजों का जवाब दे देता हूं। सबसे पहला, आपको कस्टमर्स कहां से मिलेंगे? देखिए दोस्तों, कस्टमर्स मिलने के अलग अलग तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपके लोकल एरिया में जो भी शादी पार्टी के हॉल होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं कि आपकी एक टीम है, ये इस तरीके से परफॉर्म करती है, तो आपके हॉल में अगर कोई भी ऐसे कार्यक्रम करवाना चाहता है तो आपको वो कांटेक्ट करे। ये तो हो गया पुराना तरीका। और दोस्तों, अगर आपको नए तरीके से कस्टमर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? दोस्तों, प्लेटफॉर्म का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे कस्टमर्स आके आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बुक कर सके। दोस्तों, प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बाद में आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये बिजनेस शुरू किया अपने लोकल एरिया में, तो आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट चला के आपके लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं सिर्फ उनको ही एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं और उनको वहां से टारगेट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। अब आपका दूसरा सवाल का जवाब कि क्या 10 से 15 हजार रुपए में इतने लोगों को मैनेज करना पॉसिबल हो पाएगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसानी से हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग टैलेंटेड है लेकिन उनके पास रेगुलर काम नहीं है, वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी काम करने के लिए रेडी होते हैं, तो वो इजीली 800 से 1000 रुपए में आ जाएंगे। दोस्तों, उनको वैसे भी करना क्या है, जो परफॉर्मेंस होता है वो 1 से 1.5 घंटे का होगा। अगर आप किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो आप परफॉर्मेंस के 1 घंटे पहले जाएंगे और लगभग आधे घंटे बाद निकल जाएंगे। मतलब उनको 3 से 4 घंटे में 1000 रुपए मिलते हैं, तो कुछ खराब नहीं है। अब मान लीजिए आपने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें 6 लोग हैं, और सबको अगर आप 1-1 हजार रुपए भी देते हैं तो 6 जन का हो गया 6000 रुपया। सबको मैनेज करने का 1000-2000 रुपया और पकड़ लो, फिर भी आपका हो जाता है 8000 रुपया। ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये रफ बता रहा हूँ। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन करके कस्टमर को बता सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए रखा प्राइस, तो पर परफॉर्मेंस के ऊपर आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको रोजाना का काम मिलने शुरू हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मॉर्निंग में भी काम है, शाम को भी काम है, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर हमको टैक्सी बुक करनी होती है तो हमारे जहन में 2 नाम आते हैं, ओला या उबर। और अगर हमको कुछ खाने पीने का सामान मंगाना होता है तो हमारे जहन में नाम आता है जोमेटो, स्विगी। लेकिन इस तरीके की फील्ड में ऐसा कोई बड़ा ब्रांड है ही नहीं। आपके सामने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं।
लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये तीसरे नंबर का बिजनेस आइडिया है। इसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कैसे आप उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक शुरू कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। इससे पहले भी मैंने कुछ बिजनेस आइडियाज के ऊपर वीडियो बनाए थे, उनके ऊपर भी डिटेल में वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पैसे कमाने के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि बुरे समय में वो जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो आपके काम आ जाए। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 5paisa.com। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 5paisa.com के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 5paisa.com इंडिया के टॉप स्टॉक ब्रोकर में से एक है। इन्होंने सिर्फ 4 साल के अंदर 12 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ लिया। ये पॉसिबल हो पाया इनके हैसल फ्री और पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के कारण। आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं 5paisa मोबाइल ऐप के थ्रू। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपके बैंक डिटेल्स को भी वेरीफाई करना है। फिर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे कि एड्रेस, आपका ऑक्यूपेशन, आपका ईयरली इनकम, ये सारे डिटेल्स को एंटर करना है। उसके बाद में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर ई साइन करना होगा और आपका 5paisa के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, 5paisa एप्लीकेशन की मदद से आप इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप फ्री में मार्केट रिसर्च कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, अभी एक ऑफर चल रहा है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना होगा, ऑफर 250। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने से आपको कंपनी की तरफ से 250 रुपीज मिलेंगे, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। ओपन अ डीमैट अकाउंट फॉर फ्री विद 5paisa एंड मेक योर इन्वेस्टमेंट इजी एंड रिवॉर्डिंग। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक और प्रोमो कोड दोनों के डिटेल मिल जाएंगे। तो अकाउंट ओपनिंग लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपने लिए भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया दोस्तों, कोविड-19 के बाद हमारी जिंदगी जीने का तरीका बदल चुका है। जो लोग ऑफलाइन सामान खरीदते थे वो लोग ऑनलाइन खरीदने लग गए, और जो सेलर्स ऑनलाइन सामान बेचने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे वो लोग भी ऑनलाइन आना चाहते हैं। हो सकता है आपके आसपास में भी बहुत सारे सेलर्स होंगे जो लोग ऑनलाइन अपना सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे बेचा जाए। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे बताइए, जो लोग सामान खरीदते हैं, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, वो रहते कहाँ पे है? वो हमारे आसपास में ही रहते हैं, लेकिन वो सामान खरीदते हैं अलग अलग मार्केट प्लेसेस से, जैसे कि Amazon से, फ्लिपकार्ट से, और भी अलग अलग तरीके के मार्केट प्लेसेस हैं। अब इन मार्केट प्लेसेस में होता क्या है, इनमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो अलग अलग लोकेशन से अपना सामान बेचते हैं। मतलब अगर कोई कस्टमर मुंबई में है और वो दिल्ली के सेलर से माल खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, वैसे ही दिल्ली का कस्टमर मुंबई के सेलर से माल खरीद सकता है। मतलब ये ऑपरेट होता है पूरा नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब आप इंडिया में बैठ के बाहर का सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, मान लीजिए एक कस्टमर है जो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उसको 2 सेलर मिलते हैं जिनका प्राइस भी सेम है। एक सेलर है दिल्ली का और दूसरा सेलर है उस कस्टमर के सेम लोकेशन का। तो कस्टमर किससे प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा? दोस्तों, ज्यादातर चांसेस है कि कस्टमर उसके सेम लोकेशन में जो सेलर है उससे खरीदना पसंद करेगा। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैक्सिमम कस्टमर्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हम हमारे नजदीक वाले सेलर से सामान खरीदेंगे और अगर सामान में कोई प्रॉब्लम आई तो हम फिजिकली भी वहां पर जाकर सामान को चेंज करा सकते हैं या हमारी जो प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सेलर दिल्ली में बैठा है तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लोग ऑनलाइन सामान तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी प्रेफर करते हैं कि उनके आसपास में अगर सेलर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो अपना सामान ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे जो अपने आसपास के सेलर से सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली आपके लोकल एरिया के लिए हो। मतलब बायर्स भी लोकल होंगे और सेलर्स भी लोकल होंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके का एक लोकल मार्केट प्लेस क्रिएट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लोग नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि Amazon या फिर फ्लिपकार्ट, दोस्तों आप उनको भी कंपटीशन दे सकते हैं। देखिए, Amazon सेम डे या फिर नेक्स्ट डे में डिलीवरी कर देता है, और अगर आप लोकल एरिया में ऑपरेट करते हैं तो आपके लिए भी पॉसिबल है कि आप सेम डे में डिलीवरी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों के मन में ख्याल आएगा कि सेलर Amazon के प्लेटफॉर्म पे बेचना पसंद करेगा क्योंकि Amazon पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे कौन बेचेगा? देखिए, आपको उनको कुछ एडवांटेजेस देने होंगे। एक एडवांटेज तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ,
देखिए Amazon के ऊपर जो कमीशन होता है, मतलब सेलर को जितना कमीशन पे करना पड़ता है वो होता है 10% से लेकर 20% के बीच में, तो आप कमीशन थोड़ा कम रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों Amazon में कैश ऑन डिलीवरी और 30 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, जिसकी वजह से सेलर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे ही प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं और उसके बाद में मतलब या तो क्या करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट नहीं देंगे या फिर प्रोडक्ट को यूज करके रिटर्न कर देंगे। आप क्या कर सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे एक रूल बना सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो उसको डिलीवरी तो मिलेगी, लेकिन अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो उसको सेलर के पास जाकर रिटर्न करना पड़ेगा और वहां से जाके उसको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। दोस्तों इससे फायदा क्या होगा, जो लोग प्रोडक्ट को खरीदने में सच में इंटरेस्टेड है वो लोग ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, और जो लोग टाइम पास करने वाले हैं, बेफालतू में परेशान करने वाले हैं, वो लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों आप एक लोकल मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर लोकल बायर और लोकल सेलर को जोड़कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपको भी Amazon और फ्लिपकार्ट के जैसे एक मार्केट प्लेस बनाना है जिसमें सारे प्रोडक्ट बेचने हैं। अगर आप चाहो तो अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बना सकते हो, मतलब एक प्लेटफॉर्म आप ऐसे बना सकते हो जिसमें सिर्फ ग्रोसरी बिकती हो, एक ऐसे बना सकते हो जिसमें सिर्फ कपड़े बिकते हो, क्लोथ बिकता हो। अलग अलग सेगमेंट में भी आप मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों इसको मैनेज करना इजी होगा क्योंकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में होगी। आपका जो मार्केट प्लेस है उसका रीच बहुत ही लिमिटेड होगा, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी इश्यू होता है तो उसको आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। नंबर 1 पे जो बिजनेस आइडिया आता है इसको आप इजीली शुरू कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को बहुत सारे लोग नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन आप इसको अगर लोकल लेवल पे भी शुरू करते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। अब आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन होंगे जो कुछ ना कुछ बिजनेस करते होंगे, तो वो अपना प्रचार कराने के लिए एग्जैक्टली करते क्या है, वो अपना प्रचार कराने के लिए पैम्पलेट्स बटाते हैं, होर्डिंग्स लगवाते हैं, इस तरीके का प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आप उनको YouTube की मदद से ज्यादा रीच दिला सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि आपके पास तो कोई YouTube चैनल है नहीं, तो आप उनको YouTube की मदद से कैसे रीच दिलाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास चैनल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ आपके लोकल एरिया की ही बात करते होंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो बहुत सारे न्यूज चैनल होते हैं जो आपके लोकल एरिया को ही कवर करते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उनको बोलना होगा कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनका आप प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो क्या चार्जेस होंगे। मान लीजिए अगर वो चार्जेस बताते हैं 5,000 रुपया, तो आप अपने क्लाइंट से 6,000 ले सकते हैं, 7,000 ले सकते हैं, 8,000 ले सकते हैं। आप जितना पैसा लेना चाहे उतना उनको बता सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लोग सिर्फ लोकल कैटेगरी में काम करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई न्यूज चैनल होगा जो आपके आसपास के एरिया को ही कवर करता है, तो उनका जो रीच होता है वो सिर्फ आपके आसपास में रहने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के पास होता है। तो आप अगर ऐसे लोगों के पास प्रमोशन कराते हैं तो आपका जो कस्टमर होगा, मतलब जो भी बिजनेसमैन होगा, उसका रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस मॉडल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, कुछ लोग लोकल लेवल पे भी कर रहे होंगे। तो आप भी अपने लोकल एरिया में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप खुद सोचिए आपके आसपास में कितने सारे बिजनेसमैन होंगे जो लोग अपना पैसा वेस्ट करते हैं प्रिंट मीडिया के ऊपर प्रमोशन करवाने के लिए। तो अगर आप उनको गाइड करते हैं कि डिजिटल मीडिया से भी रीच बढ़ाई जा सकती है, तो आपको भी कस्टमर्स मिल सकते हैं और आपको भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों ये वो 3 बिजनेस